अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक इन एन हुसैन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में आलू कीमा की एक नई तरीके से आसान सी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने ये आधा किलो जो कीमा लिया हुआ है इसको धोकर साफ़ कर लिया है, और धोकर साफ़ करने के बाद में हम इसे शामिल करेंगे प्रेशर कुकर में, क्योंकि हमें जल्दी बनाना रहता है, तो इसलिए हम इसको प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे। ये मैंने एक बड़ा प्याज बारीक कट कर लिया था, इसको हमने शामिल कर लिया है, और हमने 2 हरी मिर्चें और 10-12 कलियाँ लहसुन की और आधा इंच अदरक का टुकड़ा इमाम दस्ते में कूट लिया था, इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब कुछ इसमें पाउडर मसाले शामिल करते हैं जो इस तरीके से हैं। आधा टीस्पून ये मैंने सुर्ख मिर्चें शामिल की हैं, और इसी तरीके से इसमें हम 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। चूँकि गोश्त की तादाद थोड़ी ज़्यादा है इसलिए धनिया पाउडर ज़्यादा जाएगा। इसके अलावा हम इसमें आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, और उसके बाद हल्दी पाउडर के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हस्ब ज़ायक़ा जो सबकी ज़रूरत है नमक। अब इसके बाद में हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप ऑयल, जो कि मैंने सरसों का तेल लिया है। आप जो भी खाना पसंद करते हैं वो इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों के कलर की भी ज़रूरत होती है, तो इसमें बेहतरीन कलर जो आएगा वो सरसों के तेल से ही आएगा। अब हम इसको शामिल करने के बाद में इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में हम इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी डालेंगे। क्योंकि ये कीमा है और जल्दी गल जाएगा, इसमें हम ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। ये 1.5 कप पानी भी थोड़ा कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसमें 2 सीटी लगाकर इसको गला लेंगे। और गलाने के बाद में देखिए आप इसको देख सकते हैं ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको खोलकर इसकी भुनाई करेंगे। जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये जो हमने कट करके प्याज अदरक लहसुन डाले हैं ये सब इसमें मिक्स हो जाएंगे, और इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। मसाला जो है इसका वो दानेदार हो जाएगा, और इसके अंदर से जो सारे मसालों को एक साथ आपस में एब्जॉर्ब होंगे तो उनकी खुशबुएं बेहतरीन हो जाएंगी। इसलिए आप इसको मीडियम स्लो आंच पर खोलकर ही भूनें। इस तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और जब तक इसका कलर पूरी तरीके से सुर्ख लेते हुए नहीं आता है तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आती होंगी, और आई होप कि अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। देखिए मैंने इसमें ये जब एक तरीके से 75% कीमा भुन चुका है, तब इसमें मैंने हंग कर्ड का 1 टीस्पून शामिल किया है, जो कि इसमें तुरश लाने के लिए होता है, मतलब थोड़ा सा इसका जायका इन्हेंस करने के लिए होता है, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हम और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। जब ये बेहतरीन तरीके से भुन जाएगा तब इसके बाद में हम इसमें आलू शामिल करेंगे। तो इस तरीके से देखिए आप इसको देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू जो कि हमने कट करके रख लिए हैं। ये आपके आलूओं पर डिपेंड करता है कि वो 2 सीटी में गलेंगे या 1 सीटी में गलेंगे, क्योंकि मार्केट में कई वैरायटीज़ के आलू आ रहे हैं। तो मैंने जो आलू लिए हैं वो मेरे पास में चिप्सोना आलू है, वो मैंने इसमें डालने के लिए कट करके रख लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला और कीमा भूनकर बेहतरीन तरीके से तैयार हो गया है, और इसमें हम शामिल करेंगे ये 3 कटे हुए आलू, और इन आलू को डालने के बाद में हम इसमें अब शामिल करने वाले हैं 1 कप पानी। हम इसमें ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। 1 कप पानी शामिल करने के बाद में हम इसको बंद करेंगे, और बंद करने के बाद में हम इसमें लगाएंगे 2 सीटी, और ये बनकर हो गया है तैयार। अब हम इसमें खुशबू के लिए डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और देखते रहिए चैनल एन हुसैन किचन। मिलते हैं अगली वीडियो में नई डिश के साथ में, और नई बातों और नई दुआओं के साथ में। तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।